Hello students. Okay, so welcome back to our channel Doubt Expert. Okay, so today we are here to discuss the chapter number 2. ठीक है, क्लास 9th के न्यू NCERT से जो हमारा चैप्टर 2 है जिसका नाम पॉलिनोमियल्स है, आज हम वो चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट है। लाइक हम इसमें जानेंगे कि चैप्टर में क्या क्या है, ओके, किस चीज़ के ऊपर हम पढ़ने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस होंगे, क्या टर्म्स हैं एंड ऑल। ठीक है, सो अगर चैप्टर 2 की बात करें, सो चैप्टर 2 का जो नाम है वो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स पहले देखते ही हमें क्लिक करता है कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। सो अगर आप इसकी वर्ड स्प्लिट देखेंगे, सो पॉली का मीन्स होता है मैनी, ओके, मोर देन वन। व्हाट डज दैट मीन? मैनी। एंड अगर नोमियल्स की बात करें, सो दैट मीन्स टर्म्स, ओके। तो जो एक बहुत सारी टर्म से बना हुआ जो एक एक्सप्रेशन होता है, आप उसको बोल सकते हो कि वो उसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसे हम सिंपली बोल सकते हैं मैनी टर्म्स। लाइक पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल्स मीन्स टर्म्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ हमें कुछ इसकी जो टर्मिनोलॉजी होगी, कुछ जो न्यू वर्ड्स इस चैप्टर में आएंगे, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें पहला जो वर्ड है वो है आपका आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? आई होप ये सबको आपको पता होगा कि कांस्टेंट किसे बोलते हैं। ठीक है, अब कांस्टेंट देखते ही हमें क्या आता है कि जैसे 1 2 3 कांस्टेंट मीन्स इनकी वैल्यू कांस्टेंट है। 1 मीन्स 1 चेंज नहीं होगा। अगर आप कहीं पर भी 1 लिखोगे तो उसका मतलब 1 ही है। सो वो एक कांस्टेंट वैल्यू को होल्ड करता है। वो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी नंबर जो है वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसी कोई भी नंबर जो होगा उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक है, अभी हम बात करते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स का मीनिंग क्या? जो भी एक नंबर जिसमें हम कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, ओके, जिसकी मोर देन 1 वैल्यू होते हैं। अब वेरिएबल्स क्या होंगे? जैसे x, y, z। अब इनको वेरिएबल्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हम कुछ भी बोल सकते हैं। x इक्वल टू 1 भी हो सकता है, x इक्वल टू 2 भी हो सकता है एंड x इक्वल टू 3 भी हो सकता है, राइट। y की भी ऐसा ही है, y कुछ भी वैल्यू होल्ड कर सकता है, इसलिए ये वेरिएबल्स हैं। ओके, इट मीन्स हम इनकी कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, वो चेंज होती रहेगी, इनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती। ऑलराइट, अभी बात करते हैं कुछ और टर्म्स की। जैसे कुछ और टर्म्स आते हैं, हम बोले a, b, c या k, कुछ ऐसे टर्म्स आपको मिलेंगे इस चैप्टर में जो लिखे जाएंगे। अब होता क्या है कि कभी हम ऐसा बोल दें कि कांस्टेंट k, ठीक है। सो कांस्टेंट k मीन्स k की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। जस्ट लाइक मैं एक एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख दूँ कि जैसे हम लीनियर पढ़ते थे कि 2x प्लस k। अब हमने जैसे कि पढ़ा कि x तो एक वेरिएबल है, बट अगर इसके साथ हमने k इंट्रोड्यूस कर दिया और इसको नाम दे दिया कांस्टेंट का, इट मीन कि इस एक्सप्रेशन में k की कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। k 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट k एक कांस्टेंट है। ठीक है ना, वो उस एक्सप्रेशन के लिए पर्टिकुलर सिर्फ एक ही वैल्यू होल्ड करेगा। हाँ, हम k की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, बट अगर हम पर्टिकुलर उस एक्सप्रेशन की बात करें सो k की वैल्यू सिर्फ एक ही रहेगी। ठीक है, सो इस तरह से हमारे जो ABC हैं वो हम अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं कि हो सकता है कि उसमें a की वैल्यू जो है वो वेरिएट भी कर रही हो, और हो सकता है ABC उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में कांस्टेंट हो। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ax प्लस b। सो यहाँ पर हमें पता है कि x वेरिएबल है, सो इसके साथ यूज़ होने वाले दोनों a और b क्या हो जाएंगे? ये होंगे आपके कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट्स। सो मेन वेरिएबल हमारे क्या है? x, y एंड z। ऑलराइट, अभी हमने बात करी हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में। आई होप सब क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टर्म आता है जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, इट विल बी टर्म्स। ठीक है, टर्म्स क्या होता है? अब हम पहले पढ़ेंगे कि टर्म क्या होता है। जैसे हमने अभी पॉलिनोमियल्स में पढ़ा कि पॉली मीन्स मैनी और नोमियल्स मीन टर्म्स। इट मीन्स मैनी टर्म्स से जो बनने वाला है पॉलिनोमियल्स, तो टर्म्स की बात करते हैं। अब एक्सप्रेशंस हमारे होंगे, ऑब्वियसली उसमें वेरिएबल्स भी होंगी, कांस्टेंट भी होगा। एक बार आप देख लीजिएगा, हम अगर कोई भी यहाँ पर टर्म्स लिखें, कोई एक एक्सप्रेशन लिखें, जस्ट लाइक 7x प्लस 4, ठीक है, ये एक टर्म हो गया। या फिर एक टर्म की बात करें तो 7x हो गया। सो इसमें 7 क्या है? 7 एक कांस्टेंट है,
ओके, एंड x क्या है, x एक वेरिएबल है। ओके, सो अभी आप अच्छे से समझ पाओगे कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस। सिमिलरली वही एग्जांपल था कि अगर हम ax भी लिख रहे हैं, सो a कोई भी एक कांस्टेंट होगा, हमें नहीं पता वो क्या है, बट एक कांस्टेंट वैल्यू होगी उसकी, और x यहाँ पर वेरिएट करेगा तो x हो जाएगा आपका वेरिएबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है टर्म्स। टर्म्स की बात करें तो देखो, अभी जैसे हमने 7x लिखा था, मैं सेम एग्जांपल आपको लेके समझा देती हूँ। 7 और x जो है वो आपस में मल्टीप्लिकेशन से है, लाइक 7 मल्टीप्लाई x ही बन रहा है ना आपका 7x। सो अगर कितने भी टर्म्स को मल्टीप्लाई, कितने भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो एक एक्सप्रेशन बनता है उसको हम बोलते हैं वन टर्म। क्या बोलते हैं, वन टर्म। सेम अगर हम ऐसे ही दो एक्सप्रेशन को या फिर दो नंबर्स को, लाइक मैं इसी को लिख दूँ 7 + x, अब क्योंकि ये डिवाइड, लाइक दोनों को हम जो, इन दोनों नंबर्स को हम जोड़ रहे हैं प्लस साइन के साथ, ठीक है ना। सो प्लस साइन के साथ जोड़ने की वजह से ये क्या बन जाएंगे, ये हमारे दो टर्म्स बन जाएंगे। एक टर्म हो जाएगा 7, एक टर्म हो जाएगा 6, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दे विल बी 2 टर्म्स। करेक्ट। इसी तरह से आप कितने भी लिख सकते हो। रिमेंबर करना है कि अगर मल्टीप्लिकेशन से लाइक मल्टीप्लिकेशन के साथ ही है टर्म्स तो वो होगा एक टर्म, बट अगर प्लस और माइनस से अगर वो सेपरेट हो रहे हैं टर्म्स तो उनको बोलेंगे हम 2 टर्म्स। ओके, सेम अगर आप 7 - x भी लिखते हो तो वो भी 2 टर्म्स होंगे। ऑलराइट, इसी तरह और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं लिख देती हूँ x² + 3x + 2। सो इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स है, प्लस से ये और एक ये और एक ये, तीन सेपरेट हो रहे हैं, सो यहाँ पर बनेंगे 3 टर्म्स। सो मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है कि टर्म्स हम कैसे बोलेंगे, ठीक है ना। सो फिर से याद दिला देती हूँ कि 3 और x दोनों मिलकर एक ही टर्म बना रहा है। क्यों, क्योंकि उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। जब तक वो प्लस और माइनस के साइन के साथ सेपरेट नहीं होंगे तब तक वो हमारे डिफरेंट टर्म्स नहीं बनेंगे, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पर दो, वन टर्म ये हो गया, सेकेंड 3x और थर्ड 2, ठीक है ना, ये होते हैं आपके टर्म्स। सो अभी अगर हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जस्ट लाइक x³ + 2x² + 3x + 2, इसको आपको सोचना है कि इसमें कितने टर्म्स होंगे, ठीक है ना। कैलकुलेट करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करना कि कितने इसमें टर्म्स हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है, कॉफिशिएंट का मतलब होता है एक नंबर, ठीक है ना। जैसे हमने बोला था ना, कॉफिशिएंट आपका हो सकता है एक नंबर हो सकता है या फिर एक कांस्टेंट ही हो सकता है, नंबर हो सकता है, एक कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक कॉफिशिएंट किसे बोलेंगे, अगर हमारे पास x के साथ 7 लिखा हुआ है तो जिसे हम अभी तक कांस्टेंट नंबर बोल रहे थे वही क्या होगा, वो x का कॉफिशिएंट होगा। क्या होगा, x का कॉफिशिएंट। इसी तरह से अगर मैं पूरा एक एक्सप्रेशन दे देती हूँ, आप उससे इजीली समझ पाओगे, उसी में हम 2-3 कॉफिशिएंट लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा x³ 7x³ + 2x² - 3x + 6। अभी अगर हम यहाँ पे बात करें कॉफिशिएंट ऑफ x³ की, कॉफिशिएंट ऑफ x³, क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x³ के साथ कौन सा नंबर है जिसकी x³ से मल्टीप्लाई हो रही है, वो है 7। सो 7 हो जाएगा x³ का कॉफिशिएंट, ठीक है। सिंपल करना है। आपकी एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी मिलेगा जिसमें आपको सिर्फ कॉफिशिएंट्स बताने हैं टर्म्स के। सो अच्छे से देख लेना कि जो भी नंबर हमारा वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, x³ क्या है, x³ एक वेरिएबल है और वेरिएबल की जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है दैट मीन्स वो हमारा इसका कॉफिशिएंट है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म पे। अगर अभी हमें कॉफिशिएंट फाइंड करना है x² का, सो x² का क्या आ जाएगा, अभी देखना है वेरिएबल हमारा x² ये यहाँ पर है सेकंड टर्म में, ठीक है। सो x² के साथ क्या है, +2। सो +2 को हम नॉर्मली 2 लिखते हैं। सो कॉफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा आपका 2। ओके फाइन। सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे x² का आ गया, सिर्फ वही देखना है कि किसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है। अगर कॉफिशिएंट ऑफ x पता करें, ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस करना, अब आप बोलोगे x का कॉफिशिएंट 3 है, नहीं, हमें 3 के साथ उसका साइन भी लेकर चलना है। x का कॉफिशिएंट -3 होगा। क्या होगा x का कॉफिशिएंट, -3।
ठीक है। इसी तरह से जो भी हमारे पॉलिनोमियल्स दिए होंगे उसमें जो एक्सप्रेशंस हैं उसमें पहले जिस भी कोफिशिएंट आपसे पूछा गया है उसका एक्सप्रेशन में देखना है वो कहाँ पर है, जिस भी नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है वही उसका कोफिशिएंट होगा। एक और एग्जाम्पल मैं छोटा सा ले लेती हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि 2ax + 3, अगर यहाँ पे बात करें कोफिशिएंट ऑफ x की, सो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ x के कोफिशिएंट के लिए सिर्फ 2 बता देना कि हमें तो मैम ने 2 बताया था नंबर, से 2 हो जाएगा। 2 नहीं होगा, ये पूरा 2a होगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका कोफिशिएंट 2a, 2ax + 3 था, सो कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा 2a, ठीक है। क्योंकि अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि a भी क्या है, एक कांस्टेंट, एज अ कांस्टेंट यूज़ होगा अगर x के साथ यूज़ हो रहा है तो, ठीक है ना। सो आई होप यहाँ पे आपका कोफिशिएंट का टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ये हम इसलिए करें क्योंकि आगे हम इन्हीं टर्म्स को लेके हमारे क्वेश्चंस रहेंगे और इन्हीं टर्म्स को लेके हम फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका जो टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। अभी हमने टर्म्स पढ़ी जिसमें आपके 1 टर्म हो सकती है, 2 टर्म हो सकती है, 3 टर्म्स, कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, ठीक है ना। अब उन्हीं टर्म्स को देखते हुए हम देखेंगे कि, ठीक है, कितने पॉलिनोमियल्स होते हैं, क्योंकि अगर हमारे टर्म्स हैं तो ऑब्वियसली उसके बेसिस पर हमारे कुछ उसके टर्म्स पे हमारे कुछ पॉलिनोमियल्स भी होंगे उसी के बेसिस पे, ओके। सो ठीक है, आगे हम करते हैं बात इसमें पॉलिनोमियल्स की। सो मोनोमियल, पहला जो टाइप आता है वो होता है मोनोमियल, ओके। अब मोनो मीन्स क्या होता है, मोनो का अगर आप मतलब देखें सेपरेटली, सो मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है। सो अब क्लियर हो गया होगा आपको, जिस भी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है उसको बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है ना। सो यू कुड से हियर विच हैज़ 1 टर्म, विच हैज़ 1 टर्म। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से लेंगे 1 टर्म का, सो आप कुछ भी लिख सकते हो 7x जो हम स्टार्टिंग से लेते आ रहे हैं। एक और लिख सकते हो आप सिंपल x³ लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि सिर्फ इसमें एक टर्म है, ठीक है। इसमें आप सिंगल 6 भी लिख सकते हो। हाँ, इसमें वेरिएबल नहीं है बट ये पॉलिनोमियल तो होगा ना, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, ठीक है ना। अभी नहीं पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल में हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है बट सिंगल एक कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो हम उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो वहाँ पे आ जाएगा ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ठीक है। सो ये 6 भी हो जाएगा, और भी आपके हो सकते हैं, जस्ट लाइक आप 3x³ लिख सकते हो, माइनस के साथ भी लिख सकते हैं, -108x हो सकता है, -8y हो सकता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल आपका x ही रहेगा, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, जैसे मैं बोलूँ 3z है, ठीक है, 4z⁴ है, कुछ भी हो सकता है। पावर्स भी कितनी वेरी कर सकती हैं और कुछ भी हो सकता है। बस मेन चीज़ क्या है, मोनोमियल वो होगा जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा, ठीक है ना। टर्म एक होना चाहिए, कोई भी प्लस माइनस से ऐड ऑन नहीं होने चाहिए 2 टर्म, सिर्फ एक टर्म। सेकंड आता है आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल से फिर क्लियर है, बाया मीन्स होता है 2, कितना 2, ठीक है। सो बाइनोमियल पे चलते हैं। बाइनोमियल फिर से सेम है, विच हैज़ द 2 टर्म्स, विच हैज़ 2 टर्म्स। अब हमने जैसे कि पढ़ा था कि जो टर्म्स है वो आपस में कैसे सेपरेट होंगे, वो होंगे प्लस और माइनस के साइन से। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं बाइनोमियल के। बाइनोमियल के एग्जाम्पल्स आपके आ जाएंगे, जैसे कि -2x + 3। अभी यहाँ पे क्या हुआ, प्लस के साइन के साथ एक टर्म ये है, एक टर्म ये, कितने टर्म्स हो गए 2। इसी तरह से और लिख सकते हो, एक एक्सप्रेशन हम y में लिख लेते हैं, जैसे -3y -2, कितने टर्म्स हो गए, एक हो गया -3y, एक हो गया -2, कितने टर्म्स हो गए 2। सो ये हो गया आपका बाइनोमियल। इसी तरह से आप कितने भी एक्सप्रेशन बना सकते हैं, कितनी भी पावर्स लेके, कुछ भी लेके कितने भी एक्सप्रेशन बना सकते हैं जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स होंगे, तो हम उसको बोलेंगे बाइनोमियल, ओके। यहाँ से हमारा बाइनोमियल भी हो गया। आई होप शायद आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं तो एक बार कमेंट करना, आई विल एक्सप्लेन इट, ठीक है ना। सो नेक्स्ट चलते हैं। एक थर्ड टाइप आता है, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, ओके, मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, 1 सेकेंड।
ठीक है, ऐसे लिख देते हैं हम यहाँ पर। थर्ड आपका आता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है ना। अब ट्राइनोमियल से भी आपको क्लियर हो रहा होगा, ट्राइनोमियल मीन्स 3। सो अब वो पॉलिनोमियल, वो एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल के जिसमें 3 टर्म्स होंगे। एग्जाम्पल्स लेंगे कुछ। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, अच्छा एक चीज़ और रिमेंबर करना है कि अगर ये दोनों टर्म्स है ना, सो ये देखना है कि वो प्लस और माइनस से ही सेपरेट हो रहे हो, ठीक है ना। अब ट्राइनोमियल करते हैं। ट्राइनोमियल आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। कितने टर्म्स हो गए इसमें? आपके 3 टर्म्स हो गए, और 3 टर्म्स जैसे ही होते हैं तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो हो जाएगा ट्राइनोमियल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमें एक दो एग्जाम्पल और ले सकते हो आप y के एक्सप्रेशन में। अच्छा फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं उसके जो कॉफिशिएंट है, ठीक है ना। जैसे कि हम ले सकते हैं 3y स्क्वायर माइनस 2x बाई 3 प्लस 2। सो ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना। जो कॉफिशिएंट है वो फ्रैक्शन हो सकता है, उसमें कुछ इतना मैटर नहीं करेगा, ठीक है ना। और भी कोई टर्म हो सकता है। एक नंबर और हम यूज़ करते हैं, कहीं कहीं आपको देखने मिल सकता है, जिसको बोलते हैं हम पाई, ठीक है ना। इस पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7। सो जहाँ भी आपको ये पाई मिलेगा इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट, ठीक है ना। इसको भी याद रखना। इसको बोलते पाई है बट इसकी वैल्यू होती है 22/7, और एक वैल्यू और होती है, अगर हम उसको वैसे लिखें 3.14 हम इसको यूज़ भी करते हैं, ठीक है ना। 3.14 भी लिखते हैं, आगे यूज़ होगी, अभी नहीं, सिर्फ एक नॉलेज के लिए बता रही हूँ। कभी किसी क्वेश्चन में आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओ इस सिंबल को देख के कि ये क्या है, ठीक है ना। सो यहाँ से आपका ट्राइनोमियल भी हो गया सिंपल, जिसमें 3 टर्म्स है वो हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट आता है आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर से आप कंफ्यूज हो गए, डिग्री, अब डिग्री क्या होता है, ठीक है। चलो फिर एक बार डिग्री भी देख लेते हैं। अब डिग्री के लिए हमें उसकी जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें पावर्स पे जाना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल बोलते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, उसे बोलते हैं हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, इसी को डिग्री को ऐसे बोल देते हैं, ठीक है ना। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसमें बताते हैं कि डिग्री क्या होती है। जैसे अगर मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 2x, अब यहाँ पर x की पावर क्या है 1 है, और यहाँ पर x की पावर 2 है। सो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2, क्योंकि हाईएस्ट क्या है 2 है ना। सो 2 हो जाएगी उसकी डिग्री। इसी पे आपको फर्दर क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको ऐसे एक्सप्रेशन दे दिए गए होंगे, ठीक है। एक चीज़ और करनी है, ये मोस्टली जो आपको एक्सप्रेशन मिलेंगे उसमें एक ही वेरिएबल होगा x, ठीक है ना। x होगा y होगा, बट सेम ही वेरिएबल आपको मिलेगा सारे एक्सप्रेशंस में। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे 6y स्क्वायर माइनस 108 y की पावर 8 माइनस 3y क्यूब। अभी यहाँ से देखो हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल क्या है आपका, वेरिएबल हमारा है y, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम इसकी बात करें कि डिग्री क्या है, सो यहाँ पर पावर क्या है 2 है, ये 8 है और ये 3 है। सो हाईएस्ट पावर कौन सी होती है, हाईएस्ट पावर आती है आपकी 8। सो इट मीन कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 8। सो यहाँ पर लिखेंगे डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 8। क्लियर? और भी आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। अच्छा डिग्री अगर आती है तो उसके साथ हम एक चीज़ और नोटिस करते हैं कि डिग्री की जो होगी, ठीक है ना, पॉलिनोमियल वही होगा। इससे पहले ही मैं एक बार बता देती हूँ, शायद वो रह गया चीज़, ठीक है। पावर्स ऑफ पॉलिनोमियल कैन ओनली बी द होल नंबर्स, ओके। पावर ऑफ वेरिएबल should be a whole number, should be a होल नंबर। होल नंबर मीन्स कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। सो आप कह सकते हैं कि 0, 1, 2 से लेकर कहीं तक भी जा सकते हैं, बस मेक श्योर कि वो क्या नहीं रहेगा। अगर बात करें सो वो 1/2 की फॉर्म में नहीं होगा, वो -1 नहीं होगा, -1/2 नहीं होगा, √3 नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। सो जो पावर होगी वेरिएबल की वो एक होल नंबर ही होनी चाहिए, तभी उसको हम एक पॉलिनोमियल बोलेंगे और तभी हम उसकी डिग्री फाइंड कर पाएंगे। इसलिए इट हैज़ टू बी अ होल नंबर, ठीक है ना। याद रखना ये वाली बात, क्योंकि आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे और जिसमें ऐसा होगा कि किसी वेरिएबल की, लाइक अगर मैं एक यहाँ पर एक एग्जांपल दूँ आपको, ये मिल जाएगा आपको 6y स्क्वायर।
कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं z में। 8z² माइनस 2√z प्लस 6। अब यहाँ से पता लग जाएगा कि z की पावर क्या है, z की पावर 1/2 है। 1/2 मीन्स ये क्या है, ये एक होल नंबर नहीं है, सो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा और हम इसकी डिग्री भी नहीं फाइंड कर पाएंगे, ठीक है ना। पॉलिनोमियल भी नहीं होगा तो डिग्री भी फाइंड नहीं करेंगे। सो अभी आपको फर्दर एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। सो हम जैसे ही मिल जाएगा कि उसमें रीजन हम क्या देंगे कि द पावर ऑफ द z इज 1/2 एंड 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, और क्योंकि उसकी पावर होल नंबर नहीं है सो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा डिग्री का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, फिर से रिपीट करते हैं, जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उस एक्सप्रेशन में उसको बोलेंगे हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट पेज पे देखते हैं फिर क्या है। फिर से आगे आपका टॉपिक टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी प्रीवियस हमने स्लाइड में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स। जो टर्म्स थी क्या क्या थी, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल एंड 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, ठीक है। अभी बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पे हमारे फिर से 3 पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं एंड वो तीनों क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। मेरे समझाने से पहले शायद आप समझ गए होंगे, लीनियर में आपकी 1 हो जाएगी डिग्री, क्वाड्रेटिक में 2 और क्यूबिक में 3। इसको एक बार मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। सो यहाँ से हमारा ओके वी हैव टू चेंज द कलर, जस्ट होल्ड सेकेंड, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, सो लीनियर पॉलिनोमियल में आप यहाँ पे लिख सकते हो विच हैज़ डिग्री 1, या फिर मैं सिंपल एक ब्रैकेट में लिख देती हूँ हुज डिग्री इज़ 1, ठीक है ना, विद डिग्री 1, डिग्री 1। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल लेते हैं इसके। कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, डिग्री 1 लेना है, इसका मतलब हमारी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो आपकी 1 होगी, ठीक है ना। हम फिर से बता देती हूँ, डिग्री थी आपकी हाईएस्ट पावर, ठीक है। सो यहाँ से आते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो आप बोल सकते हो 3x + 6। अब देखो वेरिएबल कहाँ है, वेरिएबल सिर्फ यहाँ पर है और x की पावर है 1। सो x की पावर क्योंकि 1 है तो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो भी 1 हो जाएगी, और जैसे ही हमें डिग्री 1 मिलती है तो हम पॉलिनोमियल को बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, करेक्ट। इसी की तरह कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फिर से कुछ भी हो सकता है लाइक -6/7y + 2, ठीक है ना। सो यहाँ पर हमारे पास एक ही जगह वेरिएबल है, वो है आपका y, और y की पावर 1 है तो हाईएस्ट पावर 1 होगी, और जैसे ही हाईएस्ट पावर 1 हुई तो हमारी डिग्री भी पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी 1 हुई तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। फिर से रिवाइज करेंगे, द पॉलिनोमियल विच हैज़ द डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, जिसकी डिग्री 2 होगी। ओके, एग्जाम्पल्स अभी हम देखेंगे, पहले हमें याद करना है कि जिसकी डिग्री 2 है। अब डिग्री देखेंगे हम, ऐसे कोई भी, अब डिग्री 2 मीन्स उसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई भी एक्सप्रेशन आप बना सकते हो, 3y², बोलोगे मैम 3 ले लेती हैं सबके साथ। ओके 1 सेकेंड, यहाँ पे आप लिखोगे 4y² - 6y + 3/2। हाईएस्ट पावर क्या हुई यहाँ से, हाईएस्ट पावर y की आई 2, ठीक है। जैसे ही हाईएस्ट पावर आपकी देखो यहाँ पर y है, y की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, और जैसे ही हाईएस्ट पावर हुई तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2, और जैसे ही इसकी डिग्री 2 हो गई तो हम क्या बोलेंगे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, 5x² या फिर 5z² लेते हैं, चलो, -6x + 7, सॉरी z में लेना है ना, z लेंगे 6z + 7, ठीक है। z की पावर यहाँ पर 1 है, z की पावर यहाँ पर 2 है, इसके साथ ही इसकी डिग्री क्या हो जाती है 2, और जैसे ही डिग्री 2 होगी तो हम उसको बोल देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी पता लग गया कि हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। फिर देखते हैं हम थर्ड, इसका टाइप है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, जिसकी डिग्री आपकी 3 होगी। ओके,
डिग्री विच हैज़ द डिग्री 3। अब डिग्री 3 होने के लिए क्या होना चाहिए, उस एक्सप्रेशन में हमारी जो हाईएस्ट पावर है x की वो 3 होनी चाहिए। सो फिर से हम लिख देते हैं एक एग्जाम्पल, 4y³ माइनस 5y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 8। यहाँ पे y की पावर क्या है 1, यहाँ पर y की पावर 2 और यहाँ पर y की पावर 3। हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री हो जाएगी 3 और डिग्री 3 हो जाएगी तो इसे बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, इसके कुछ भी ले सकते हो, बट मेन थिंग इज दैट कि जिसकी भी पावर आपकी 3 होगी, सॉरी डिग्री जिसकी 3 होगी वो पॉलिनोमियल हमारा होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको यहाँ तक सारे टाइप्स समझ में आएंगे। 2 बेसिस पे हमने पढ़े हैं, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा हाउ टू राइट अ पॉलिनोमियल। अभी तक हम ना नॉर्मली लिख रहे थे। कैसे लिख रहे थे हम नॉर्मली, कि आपका आ गया x², 1 सेकेंड, ठीक है। अभी तक हम लिख रहे थे जैसे कुछ भी है आपका x² है एंड x² + 3, x² + 5 समथिंग। सो यहाँ पे जैसे आपका x² + 3 है। ठीक है। अभी हम इसकी जो नोटेशन करते हैं वो लिखते हैं, जैसे P4 पॉलिनोमियल होता है P ऑफ x, और बोलते क्या है इसको, Px भी बोल देते हैं या फिर बोलते हैं P ऑफ x। ठीक है ना। ये सिर्फ इसके मैं बोलने का आपको बता रही हूँ किस तरह से बोलते हैं P ऑफ x। ठीक है ना, P ऑफ x। ऑलराइट, ये इसको डायरेक्टली px भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, पॉलिनोमियल ऑफ x। तो इस तरह से ना इसकी नोटेशन होती है। सो जो भी यहाँ पर x है, x मीन्स ये पूरा जो एक्सप्रेशन होगा उसमें हमारा एक ही वेरिएबल होगा, वो है x। इसी तरह से अगर मैं लिखूँ p ऑफ y, सो इस पॉलिनोमियल में जो भी x टर्म्स होंगे हमारे, उसमें सब में जो वेरिएबल होगा वो y में होगा। जैसे कि 3y² + 3y + 7। ठीक है। सो यहाँ पर ये वेरिएबल भी y है, ये वेरिएबल भी y है। सो जो भी आप यहाँ पे लिखोगे P ऑफ y है, तो इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है ना। सो ये आपकी एक नोटेशन हो जाती है कि कैसे लिखा जाता है। उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इट मीन्स कि हमें जैसे कोई भी एक पॉलिनोमियल है, अभी जैसे हमने लिखा तो उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। जैसे अभी हम लिख रहे थे P ऑफ x। P ऑफ x मान लो मैंने लिखा आपका x² + 3x + 2। अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x = 2। लाइक हमें इस ये x = 1, ठीक है ना, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x = 1 पे क्या होगी। अगर हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो x के प्लेस पर हम 1 रख देंगे। सो अभी तक हमारा ये था P ऑफ x = दिस, राइट। अभी P ऑफ x था, तो जैसे ही अभी आप P ऑफ 1 करोगे, सो P ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर + 3 × 1 + 2। ठीक है ना। सो P ऑफ 1 क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी पॉलिनोमियल, वैल्यू आ गई पॉलिनोमियल एट x = 1। सो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करें तो 1, 3 1 जा होता है 3 + 2। सो ये आ जाएगा 1 + 3 4 + 2 6। सो क्या आ गई आपकी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट 1। ठीक है ना, हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर रहे हैं पॉलिनोमियल की 1 पे। इसी तरह आप किसी और पर भी फाइंड कर सकते हो, लाइक मैं बोलूँ 0 पर भी फाइंड कर सकते हैं एट x = 0। सो P ऑफ 0 हो जाएगा, x के प्लेस पर हमने क्या रख दिया यहाँ पर 0। ठीक है। सो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर + 3 × 0 एंड +2। सो यहाँ से 0 का स्क्वायर 0 होता है, 3 × 0 0 हो जाएगा एंड +2। सो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2। ठीक है। इसी तरह से हमें करते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम करेंगे, आई होप वैल्यू आपको समझ आ गई होगी। कुछ नहीं करना है, जो भी पॉलिनोमियल दी हुई है और जिस भी वैल्यू मतलब जिस भी नंबर पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है पॉलिनोमियल की, वो वहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी पॉलिनोमियल की। ओके, सो नेक्स्ट फाइंड करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल में हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे कि जो रूट्स होता है वो क्या होता है। सो रूट्स, या फिर इसको एक वर्ड और बोल देते हैं जिसको बोलते हैं हम ज़ीरोज़। ओके, ज़ीरोज़। सो यहीं पर मेंशन कर देते हैं, या तो बोल सकते हैं हम रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल या फिर बोल सकते हैं ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ज़ीरोज़ या रूट्स क्या होते हैं, एक वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखते ही हमें उसकी वैल्यू ज़ीरो मिल जाए। लाइक P ऑफ x हमारे पास है, सिंपल सा एक बोल देते हैं x - 1। ठीक है,
सो यहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट करने पर हमें ज़ीरो मिल जाएगा, सो वही नंबर उसका रूट कहलाएगा, ठीक है ना। यू विल राइट इट हियर, एट विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ ज़ीरो, एट विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ ज़ीरो, ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ ज़ीरो। ओके, यहीं पर मेंशन कर देते हैं इज़ ज़ीरो। सो यहाँ से अगर मैं ये p ऑफ x है, सो अगर मुझे इसे फाइंड करना हो एट x इक्वल टू 1, सो आपको क्या मिलेगा, p ऑफ 1 क्या मिल जाएगा आपको, x के प्लेस पर मुझे 1 पुट करना है, सो 1 माइनस 1 आपको मिल गया 0। सो ये क्या इम्प्लाइज करता है, इट इम्प्लाइज दैट जो हमारा x इक्वल टू 1 है उस पर क्योंकि हमें पहली पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल गई, सो आप लिखोगे कि x इक्वल टू 1 इज़ अ रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। रूट लिख सकते हैं या फिर ज़ीरो लिख सकते हैं, इज़ अ रूट और ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px में शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है। सो हमें क्या पता लगा कि अगर हमें कोई भी एक पॉलिनोमियल दी हुई है तो उस पॉलिनोमियल में कोई भी वैल्यू पुट करने पर अगर हमारी वैल्यू 0 मिलती है, सो दैट इज कॉल्ड द ज़ीरो और द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, करेक्ट। अब हम बात करते हैं कुछ इक्वेशंस की। इक्वेशंस क्या होते हैं, जैसे एक होता हमने जैसे पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल, सो हमारा जो एक फर्स्ट टाइप था वो था लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल। सो अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो उसके कितने रूट्स होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो भी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है ना, और उसका एक ही रूट होता है 1 रूट, ठीक है, या फिर 1 0। सेकेंड अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक, सो सिमिलरली जैसे लीनियर का था तो ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी पढ़ी थी हमने, उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, सो डिग्री भी 2 होगी, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास 2 रूट्स हो सकते हैं, एट मोस्ट 2 रूट्स मीन्स मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, 2 से ज़्यादा कभी नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम 2 रूट्स। इसी तरह अगर हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, सो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 होती है, सो इसलिए डिग्री भी उसकी 3 हो जाएगी, और हमें यहाँ पर मैक्सिमम 3 रूट्स मिल जाएंगे, या फिर आप बोलोगे 3 रूट्स ही होते हैं, ठीक है, क्लियर। इसी तरह जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, सो जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी, लाइक बाय क्वाड्रेटिक होगा तो 5th क्वाड्रेटिक होगी, तो जितनी भी पावर्स होंगी उसकी उतनी ही डिग्री और उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, फिर से रिपीट कर लेते हैं। पॉलिनोमियल में जिस भी नंबर को पुट करने के बाद हमारे पास 0 मिल जाए, दैट इज़ कॉल्ड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। सो इसमें करते क्या है, अगर हमें किसी भी उसके रूट्स फाइंड करने हैं, सो हम उस इक्वेशन को किसके इक्वेट कर देते हैं, जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है, लाइक फाइंड करना है 0, ठीक है, इक्वेशन ले लेते हैं, फाइंड द लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं, ठीक है, फाइंड द ज़ीरो ऑफ px इक्वल्स टू x माइनस 3 लेते हैं इस बार, ठीक है ना, अभी 1 तो किया ही था हमने, x माइनस 3। सो कैसे फाइंड करोगे, ऑब्जर्व करने तो पता लग रहा है कि x 3 माइनस 3 0 होता है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, अगर हमें फाइंड करना है 0, सो हम लिखेंगे टू फाइंड द ज़ीरोज़ पुट जो हमारी जो p ऑफ x है हम उसे 0 को इक्वेट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि यहाँ पर कोई एक ऐसी वैल्यू रखने से जिसकी इसकी वैल्यू हमें 0 मिल जाए उसको हम बोलते हैं उसका 0, ठीक है। ऐसे ही अब अगर हम इसे पहले ही इसको 0 के इक्वल रखते, ठीक है ना, इसको 0 के इक्वल रख दिया, सो जो भी वैल्यू हमें x की मिलेगी 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, सो -3 का +3 हो जाएगा, सो x इक्वल टू 3 आ गया। इट मीन अगर हम इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को 3 रखते हैं तो हमें 0 मिल जाएगा, सो x इक्वल्स टू 3 क्या हो जाएगा, वो उसका 0 हो जाएगा, ओके, दैट इज़ अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देंगे, और वो जहाँ से जो भी वैल्यू हमारी x की आएगी वही वैल्यू हमारी पॉलिनोमियल का 0 या फिर रूट होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या आएगा हमारा, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें एक टॉपिक है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन क्या होता है, सी फैक्टराइजेशन का मतलब आपका आ जाएगा, एक सिंपल से एग्जाम्पल लेके अगर मैं बताऊँ तो आपको पता होगा कि
कि 3 मल्टीप्लाई टू 2 क्या होता है, या फिर 6 को कैसे लिख सकते हो, 6 को आप लिख सकते हो 2 ही मल्टीप्लाई टू 3, ठीक है ना। सो इट मीन्स कि 6 का 2 भी एक फैक्टर है और 6 का 3 भी एक फैक्टर है, 2 फैक्टर हो गए। 1 भी लिख सकते हो, सो 1 भी एक फैक्टर है, ठीक है। 6 का एक फैक्टर 1 भी हो गया, करेक्ट। या फिर 6 जिस के टेबल में आए, जिस से डिवाइड हो जाए वो उसका फैक्टर होता है, ठीक है ना, वही उसके फैक्टर्स होते हैं। इसी तरह से हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, लाइक अगर मैं बात करूं कि हमारे पास है x, या फिर इसको छोड़ते हैं, हम पहले फैक्टराइजेशन के लिए मैंने बता दिया आपको कि अगर हम एक पॉलिनोमियल है, चलो लिख देते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, ठीक है। सो आप यहाँ से ना 2x हैं तो आप कॉमन ले सकते हो एक बाहर, ठीक है, अगर ब्रैकेट के बाहर ले। सो अगर एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया, आप पे मिलेगा x माइनस है। सो अगर x में से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 1। अब आपको देखो एक तो आ गया x और एक आ गया आपका x माइनस 1। इट मीन्स कि ये वाली जो पॉलिनोमियल थी इसका एक फैक्टर तो आ गया आपका x और एक फैक्टर आ गया x माइनस 1, ठीक है, क्योंकि उसको हमने प्रोडक्ट में लिख दिया उसके, करेक्ट। सो ये होता है फैक्टराइजेशन। अब आगे क्या आता है, हम एक थ्योरम आती है इस चैप्टर में, फैक्टर थ्योरम, ठीक है। अब फैक्टर थ्योरम क्या बोलते हैं, फैक्टर थ्योरम मीन्स के सिंपल सा अगर बोले कि हमें अगर कोई भी पॉलिनोमियल दी हुई है p ऑफ x, ठीक है ना, 3x माइनस 2, या फिर कुछ और बोल देते हैं 3x माइनस 2, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मैंने लिखा कि 2x माइनस 4, ठीक है। 2x माइनस 4 आपकी एक थ्योरम है। अब हमने बोला कि अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू a कोई वैल्यू लिख रखते, ठीक है ना, और उस वैल्यू को रखते ही हमारी p ऑफ x जो है वो 0 आ जाए। सो सबसे पहले क्या क्लिक करेगा कि अगर पी एक्स 0 आ गया तो x इक्वल टू ए उसका रूट हो जाएगा, जैसा हमने प्रीवियस पढ़ा था। बट फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर उस नंबर को रखने पर हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल गई, सो उसको कुछ इस तरह से लिखने पर, लाइक x में से सब्ट्रैक्ट करने पर a को, वो उसका एक फैक्टर होगा, इज अ फैक्टर। क्लियर हुआ? फिर से रिपीट करते हैं, अगर पॉलिनोमियल में कोई भी एक वैल्यू रखने पर वापस से 0 मिल जाता है तो उसको इस तरह से लिखने पर x माइनस ए वो उसका एक फैक्टर होगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ यहाँ पर? ये इसका सिर्फ एक फैक्टर थ्योरम है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसको और कर सकते हैं, जैसे आपको एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ले सकते हैं फैक्टर थ्योरम का, कि एनसीईआरटी में भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, मैं लिख देती हूँ कि हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई इक्वेशन है आपका कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6, ये आपकी पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। और फाइंड करना है हमें कि x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर और नॉट। अब हम कैसे फाइंड करेंगे कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं। x प्लस 2 को हम किस तरह लिख सकते हैं, x माइनस माइनस 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ x होना ज़रूरी था और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इट मीन्स हमें -2 वैल्यू रख के देखनी, क्योंकि ये वैल्यू है a की। और अगर हमारे पास ऐसे डायरेक्टली नहीं फाइंड होता तो हम क्या करते हैं, हम x प्लस 2 को सबसे पहले 0 के इक्वल रखते हैं। सो यहाँ से एक x की वैल्यू मिल जाएगी, +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब हमें चेक करना है -2 पर, अगर p ऑफ x लाइक x की वैल्यू -2 रखते ही अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ x प्लस 2 जो है वो एक फैक्टर है, ठीक है। सो ऐसे ही अगर मैं p ऑफ -2 फाइंड करूँ तो क्या आ जाएगा, -2 का क्यूब होगा यहाँ से, प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, ठीक है। -2 का क्यूब क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। हमें पता है कि किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर ऑड पावर है तो वो नेगेटिव ही मिलेगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 2, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिव मिलता है, तो 2 2 ज़ा मिलेगा आपको 4, ठीक है ना। सो 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस का क्योंकि इवन पावर है तो 4 ही आएगा। 5 2 ज़ा होता है 10 आपका, बट क्योंकि ये माइनस साइन है सो प्लस माइनस आपका आ जाएगा माइनस। इसको सॉल्व करते हैं अब हम। फिर यहाँ से ये है आपका -8, 3 4 ज़ा लिखेंगे 12, ठीक है। ये आपका -10 प्लस 6, माइनस माइनस वाले टर्म्स को ऐड करते हैं हम लोग, इसलिए इसको ऐड करेंगे। सो ये आ जाएगा आपका -8 -10 हो जाएगा -18, ओके, और 12 प्लस 6 हो जाएगा 18। सो अब देखो यहाँ से +18 और -18 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स आपको मिलेगा 0।
अब क्योंकि हमारी जो वैल्यू थी वो -2 पर वन सेकेंड, -2 पर रखते ही हमें क्या मिल गई, उसकी वैल्यू हमें ज़ीरो मिल गई। ठीक है, सो जैसे ही हमें उसकी वैल्यू ज़ीरो मिल जाएगी तब हम बोल सकते हैं कि जो आपका x+2 था दैट इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, इज़ अ फैक्टर। ठीक है ना, और अगर ये ज़ीरो नहीं होता तब हम कह सकते हैं कि वो उसका फैक्टर नहीं था। क्लियर हो गया कि हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि वो फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये था आपका फैक्टराइजेशन एक एग्जाम्पल के बाद। अब आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, किसी को भी दो चीज़ों में डिवाइड करना। ठीक है ना, स्प्लिट कर देना। लाइक आपका 6 है, आप 6 को लिख सकते हो कि 2+3, या फिर कोई भी एक चीज़ है उसको दो चीज़ों में स्प्लिट करना, उसको स्प्लिट बोलते हैं। ठीक, तोड़ना दो चीज़ों में। इसका यूज़ कहाँ पे होता है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम यूज़ करते हैं टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से क्या होगा, हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होगी। अच्छा, मैं एक रफली यहाँ पर एक लिख देती हूँ कि अगर हमें लीनियर इक्वेशन करनी होती है तब हम कैसे करते हैं। ठीक है ना, एक लीनियर इक्वेशन का चलो बाद में लेते हैं एग्जाम्पल, पहले क्वाड्रेटिक ही कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं मिडिल टर्म। अगर कोई हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फैक्टराइज, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये हम उसी के लिए यूज़ करेंगे। फैक्टराइज करना है हमें 6x² + 17x + 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले आप फाइंड करोगे कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। हमने पहले स्लाइड्स में पढ़ा है कि कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं। तो पूरे इक्वेशन में देखो x² यहाँ है, x² की मल्टीप्लाई हो रही है 6 से, तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² आ जाएगा आपका 6। वैसे ही अब आपको इसका कांस्टेंट टर्म देखना है। कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म वो है आपका 5। तो यहाँ पे लिखोगे 5। हमें दो नंबर मिल गए 6 और 5। 6 और 5 को हमें मल्टीप्लाई करके एक नंबर लेके आना है जो मिला हमें 30। ठीक है, अब 30 को हमें दो ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है। क्या करना है, स्प्लिट करना है, और स्प्लिट ऐसे करना चाहिए कि इन दोनों नंबर का सम या फिर डिफरेंस किसके इक्वल हो, कोफिशिएंट ऑफ x जो आपका 17 है। प्लस का 17 है तो मैंने 17 लिख दिया। ठीक है, सो 30 हमें पता है कि 15 2 ज़ा 30 होता है, तो मैं इसको लिख देती हूँ क्योंकि हमें प्लस माइनस अभी हमने दोनों यूज़ करें, तो हमें पता है कि 15 + 2 क्या होगा 17, और सेम पता है कि 15 × 2 होता है 30। ठीक है ना, सो इस क्वाड्रेटिक में हमारा जो 17 है उस 17 को हम अब स्प्लिट कर दिया दो टर्म्स में, और 17 हमारा लिखा जाएगा 15 + 2। ठीक है, सो जो आपकी इक्वेशन थी 6x² + 17x, सो 17x को मैंने लिख दिया 15x + 2x। क्या लिखेंगे, 15x + 2x, और लास्ट में आपका था 5। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, इन दोनों टर्म्स में से एक कुछ कॉमन लेना है, जितना भी कुछ कॉमन होगा वो कॉमन लेना है। सो अभी आप देख सकते हो कि 3 2 ज़ा होता है 6 और 3 5 ज़ा होता है 15। ठीक है ना, सो इट मीन्स हम 3 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, सो 3 कॉमन ले लिया। ये आपका x² है और ये x है, सो x² और x में क्या कॉमन ले सकते हैं, x। सो इट मीन 3x आपका कॉमन आ जाएगा पहले दो टर्म्स में से। जैसे ही कॉमन आएगा, सो 3 2 ज़ा 6 होता है, सो यहाँ पर 2 लिखेंगे। x² में से x कॉमन ले लिया तो एक x बचेगा, प्लस का साइन एज इट इज़ लिखेंगे। अब 15 में से 3 कॉमन ले लिया, सो 3 5 ज़ा 15 होता है, और x को तो हमने कॉमन ले लिया तो आपको मिला 2x + 5। अभी आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि 2x और 5 में कुछ कॉमन नहीं है रेदर देन 1, तो यहाँ पे सिर्फ 1 लिख लो। ठीक है ना, और 2x का 2x एज इट इज़ आ जाएगा, +5 आ जाएगा। अब इन टर्म्स को कैसे लिखना है, पहले जो आपको ब्रैकेट में मिला है 2x + 5 उसको एक जगह लिख लो 2x + 5। फिर यहाँ से जो इस ब्रैकेट के बाहर है 3x, और इस ब्रैकेट के जो बाहर है विद साइन, साइन भी आपको लिखना है +1। सो ये आपके दो फैक्टर्स आ गए जो आपके फैक्टर्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और कौन से मेथड से फाइंड किया है हमने, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, सो ये था आपका फैक्टराइजेशन। फिर से बता देती हूँ एक बार, जो भी कोफिशिएंट होगा x² का और जो होगा कांस्टेंट टर्म, दोनों को मल्टीप्लाई करना है
उसको कुछ इस तरह से दो नंबर लिखने हैं कि हमारा जो सम या डिफरेंस है उनको प्लस करके लेके आओ या माइनस करके लेके आओ, वो हमारा 15 प्लस 2 जो है 17 आ गया, तो वो 17 आना चाहिए, ठीक है। सो अभी इसमें ऐसा भी हो सकता था कि अगर यहाँ पर आपका मैं बोलूँ कि -13 होता, ठीक है। सो -13 को आप कैसे लिखते, -13 को आप लिखते -15 + 2, सो -15 + 2 हो जाता आपका 13। बट हमें ये वाला केस नहीं लेना, यहाँ पर हमें प्लस करने पर हमें +17, क्योंकि हमें साइन का भी ध्यान रखना है ना, ठीक है। दोनों जगह साइन का ध्यान रखा जाएगा। यहाँ +30 है तो +30 आना चाहिए, और सम इनका 17 है तो 17 ही आना चाहिए, ठीक है ना, प्लस का 17। सो इस तरह से आपका फैक्टराइजेशन भी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसी का आप एक क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हो अगर आपको करना है तो, ठीक है ना। एक एग्जांपल और दे देती हूँ मैं आपको। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हैं आपकी, कोई इशू नहीं है। अगर आप बोलोगे तो कुछ और क्वेश्चन भी कर लेंगे, वैसे तो अभी पूरी एक्सरसाइज करनी है, कोई इशू नहीं है। सो 6x² - 5x - 6, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है। अभी क्या करना था आपका, कॉफिशिएंट ऑफ x² 6 है, कॉन्स्टेंट टर्म अभी 6 नहीं है, ये -6 है, ठीक है ना। सो यहाँ से आएगा आपको, ये रफ वर्क करना है आपको, 6 की मल्टीप्लाई -6 से करनी है। सो कितना मिला आपको, -36। अब -36 को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि आपको 5 मिले। कैसे होगा, हमें पता है कि 9 4 ज़ा 36 होता है। कितना होता है, 9 4 ज़ा 36। बट एक चीज़ रखनी है कि हमें इनका जो सम या डिफरेंस है वो मिलना चाहिए +5, ठीक है ना, +5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 - 4, और 9 4 ज़ा 36, तो हम इसे लिखेंगे 9 - 4, ओके। सो ये आ जाएगा आपका 6x² + 5x को क्या लिखेंगे, सो यहाँ से ये मिल गया। अभी फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमें कॉमन लेना है। सो आप देखो कॉमन क्या है आपके पास, हमें पता है 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। सो सबसे पहले 3 कॉमन आ जाएगा, x² और x में से क्या कॉमन है, x। ओके, सो 3 2 ज़ा 6, यहाँ से 2 मिलेगा, x² में से x ले लिया, सो x बचेगा, और 3 3 ज़ा 9, साइन सेम रहेगा, ओके। अभी यहाँ पे देखो 4 और 6 में क्या कॉमन है, 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो ऑब्वियसली 2 तो कॉमन है, दोनों में माइनस है, अब माइनस भी ले लेंगे, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर रखनी है कि जो इस ब्रैकेट में है वो दोनों सेम ब्रैकेट में सेम ही होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों ब्रैकेट्स में हमें क्या मिलेगा, सेम ही मिलता है हमेशा, तभी फैक्टर्स होते हैं, ओके। सो अभी -2 अगर हमने कॉमन लिया, सो 2 2 ज़ा 4 होता है, और यहाँ से x भी मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना कि हमने ब्रैकेट से बाहर माइनस कॉमन लिया, और क्योंकि माइनस कॉमन लिया सो इन दोनों के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। जो 4x माइनस का है वो पॉजिटिव का रह गया, और -6x क्या बचेगा, पॉजिटिव का। 2 हमने कॉमन ले लिया, सो 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अभी जो ब्रैकेट में है उसे लिखेंगे 2x + 3, एक तरह से हम कॉमन लेते हैं। सो इस वाले यहाँ से मिलेगा आपको 3x, और यहाँ से विद साइन आपको मिलेगा -2। सो अभी ये दोनों आपके फैक्टर्स हो जाएंगे जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी बाय द मेथड ऑफ द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। सो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी आपका हो गया। अभी यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जैसे हमने बताया था रूट्स में, कि जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके कितने रूट्स थे, 1 रूट, ठीक है ना, 1 रूट। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ और कर देती हूँ कि रूट्स ऑफ लीनियर, ठीक है ना, या फिर फैक्टर रूट्स ऑफ लीनियर बोल देते हैं। सो रूट्स ऑफ लीनियर कैसे फाइंड करते थे हम, रूट्स ऑफ लीनियर हम फाइंड करते थे कि अगर कोई भी हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई है 3x - 9, ठीक है ना, तो इसे हम पुट कर देते हैं इक्वल टू 0। सो 3x - 9 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, -9 है उधर जाके आपकी +9 हो जाएगा, ये यहाँ 3x बचेगा। 3 और x मल्टीप्लिकेशन में है, सो 3 जब दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ से जाएगा 3 3 ज़ा 9। सो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3, और ये आपका इस इक्वेशन का रूट या फिर 0 आ जाएगा। क्योंकि ये हमारी लीनियर इक्वेशन थी तो ये हमारा सिर्फ एक 1 रूट मिला, ठीक है ना, क्योंकि लीनियर का 1 रूट होता है, करेक्ट। इसी तरह आपका एक नया टॉपिक, एक क्वेश्चन और है, फैक्टराइज करना है आपको, और फैक्टराइज के लिए वो है x³ - 27x² +
142x माइनस 12 या फिर 120 सॉरी। ओके, सो यहाँ पे आप नोटिस करो, अभी ये एक पॉलिनोमियल है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, सो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, और डिग्री 3 है सो हमें पता है फिर ये क्या हो जाएगा, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। सो अगर हमें किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है सो इसके कुछ वेज हो जाएंगे। लाइक सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सबसे फर्स्ट काम जो हम इसमें करेंगे वो होता है एक हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। ट्रायल मेथड कैसे होगा कि हम इसमें कोई भी एक वैल्यू पुट करके देखेंगे एक्सप्रेशन में, जब हमें 0 मिल जाएगा तो इट मीन्स वो उसका एक फैक्टर हो जाएगा। जैसे हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था कि कोई भी वैल्यू रखने पर अगर हमें 0 मिल जाए तो x माइनस a जो है वो एक फैक्टर होता है, ठीक है। अब हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, हम ये जो 120 हैं 120 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 120 के प्राइम फैक्टर्स दोनों के साइन के साथ हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। सो जैसे 120 है, 121 से डिवाइड होता है +-1 +-2 +-3 से भी डिवाइड होगा एंड सून, पर हमें ना स्टार्टिंग में ही मिल जाता है तो हिट एंड ट्रायल करेंगे, फिर उसके बाद वो जो एक फैक्टर आ जाएगा उससे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, जैसे हम पहले करते थे। और उसके बाद आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी और हम उसे कैसे फैक्टराइज करते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, सो पुट x इक्वल टू 1, क्या मिलेगी यहाँ से इक्वेशन सॉरी वैल्यू, ये आ जाएगा 1 का क्यूब। ये हिट एंड ट्रायल चल रहा है हमारा, ठीक है। 27 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120, सो 1 का क्यूब मिलेगा 1, ये आपका 27, यहाँ पे मिलेगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 142 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 142 माइनस 120, फिर आ जाएगा 1 माइनस 27 इंटू 1 होता है 27 प्लस 142 माइनस 120। हमें पता है कि ये माइनस और माइनस वाले जो टर्म्स हैं उनको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा आई थिंक क्वेश्चन में कुछ ओके, ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे आपको 23 मिलेगा, ठीक है ना, चेंज कर लीजिएगा 23 होगा, नहीं तो हमारा 0 नहीं मिल पाएगा। ओके, सो इसे हमने 23 किया, सो ये क्या आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा आपका 3 + 0 आ जाएगा 3, 2 + 2 आ जाएगा 4 एंड 1 हो जाएगा, और 142 और +1 ऐड हो जाएंगे, ये आपका माइनस का मिलेगा तो 143, और 143 कैंसिल होकर हमें मिल गया 0। इट मीन्स अगर हमने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 1 रखा तो हमारी वैल्यू क्या मिल गई 0 मिल गई, और जैसे ही x माइनस 1 हमारा वो हुआ तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इट एम्प्लाइज कि जो हमारा x माइनस 1 है वो एक फैक्टर है, इज़ अ फैक्टर। अब हमें क्योंकि एक फैक्टर तो मिल गया, राइट, सो दूसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, ये वाली जो इक्वेशन दी हुई है हम उसे करेंगे डिवाइड, ठीक है ना, x माइनस 1 से डिवाइड, जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में करते थे। सो ये आपका x माइनस 1 से हम डिवाइड करेंगे, ये मिलेगा आपका x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ठीक है। डिवाइड कैसे करेंगे, पहले x क्यूब बनाना है, सो x की मल्टीप्लाई हम x स्क्वायर से करेंगे, आपको मिल जाएगा यहाँ पर x क्यूब, x की मल्टीप्लाई, ठीक है, -1 की x स्क्वायर से करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सो 22x स्क्वायर आपको मिलेगा, यहाँ से लिखेंगे 142x, यहाँ से मिलेगा -120। अब हमें चाहिए -22x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 22x, सो -22x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो -22x स्क्वायर मिलेगा, -1 की इससे करेंगे तो आपको +22x मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 120x माइनस 120। अब x की मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 120 से, ठीक है ना, सो 120 इंटू एक्स हो जाएगा 120 और -1 की करेंगे तो -120, फिर से हम इसे कैंसिल कर देते हैं, सो आपको मिल गया 0। सो जो हमारी पॉलिनोमियल थी हम उसे कैसे लिख सकते हैं, उस पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं x माइनस 1, एक फैक्टर तो हमारा आ गया था x माइनस 1, ठीक है, और दूसरा जो आपका फैक्टर आया वो आया x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब क्योंकि हमारे पास ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के मेथड से हम इसको करेंगे, ठीक है ना। सो इसका कोफिशिएंट 1 है
और जो आपका 120 है कांस्टेंट टर्म है वो 120, सो आपको मिला 120। अब 120 को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि आपको -22 मिल जाए। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं -10 -2, सॉरी -20 लिखते हैं, बट ये तो 120 है ना, 10 और 12 हो जाएगा, सॉरी 10 और 12, क्योंकि -10 और -12 कितना हो जाएगा आपका -22, और -10 और -12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्लस का 120। सो यहाँ से हमारा हो जाएगा x -1, और 22x को हम लिखेंगे -10x -12x प्लस 120, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, पहले दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे, और हमारे पास कॉमन है सिर्फ x, सो हमें यहाँ से x मिलेगा और यहाँ से -10 मिलेगा। अभी इन दोनों टर्म्स में से आप देखो आपके पास 12 कॉमन है, सो हमने -12 लिया है, सो -12 कॉमन लिया तो सिर्फ x बचेगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस साइन माइनस हो जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा। सो आपके फैक्टर्स हो जाएंगे x -1, ब्रैकेट वाला टर्म क्या है x -10, और ये यहाँ से x -12, ठीक है। सो इस क्यूबिक इक्वेशन में आपके ये तीनों फैक्टर्स हो गए, ये तीनों क्या आ गए आपके फैक्टर्स, ठीक है। इसी तरह आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। एक बार आगे देख लेते हैं क्या है हमारे पास, कुछ आइडेंटिटीज़ हम एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं। तो ये आपकी पहली आइडेंटिटी होगी a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² 2ab + b²। दूसरी आइडेंटिटी आपकी a - b का स्क्वायर a² - 2ab + b²। कुछ इस फॉर्म में होंगे a + b, a - b = a² - b²। ये x + a इंटू x + b इज इक्वल टू x² + a + bx + ab, ठीक है। उसके बाद ये a + b का क्यूब है, इसको ओपन करने के लिए हमारे पास दो तरह से होता है, लाइक ये तो हो गया a³ + b³ + 3ab। हम ना इसे ये भी लिख सकते हैं a³ + b³ प्लस, अभी 3ab की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो आपका हो जाएगा 3a²b, ठीक है। और अगर 3ab की मल्टीप्लाई b से करेंगे तो आपका हो जाएगा 3ab²। सो इस फॉर्म में भी आपकी आइडेंटिटी हो सकती है, क्लियर। ऐसी आपकी सेम नीचे वाली आइडेंटिटी है, ये आपका a - b का होल क्यूब की आइडेंटिटी एक तो ये है, बट अगर आप इसे एक्सपेंड करके लिखना चाहते हो तो ये आपका हो जाएगा a³ - b³ -3ab की मल्टीप्लाई a से करेंगे, सो a से a की मल्टीप्लाई होकर ये बन जाता है आपका 3a²b, और माइनस के 3ab की मल्टीप्लाई b से करेंगे, सो b की पावर 1 और b की पावर 1 तो b² हो जाएगा, 3a एज इट इज़ रहेगा, बट ये जो माइनस है बाहर, सो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो ये वाला माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो आपको दोनों फॉर्म में से कोई भी फॉर्म मिल सकती है। एक आइडेंटिटी आपकी x + y + z का होल स्क्वायर होता है, x² y² z² + 2xy + 2yz + 2zx, ठीक है ना। कुछ और आइडेंटिटीज़ हमारे पास है। अच्छा, ये दोनों जो आइडेंटिटीज़ हैं आपकी, ये वैसे तो कहीं पर यूज़ नहीं होगी, बट एक या दो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है जहाँ पर एक्सरसाइज में ना ये आपको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। उसमें हम क्या करेंगे, ये LHS साइड RHS साइड लेके LHS को प्रूव कर देंगे। एक चीज़ और है, हम इनका यूज़ कब करते हैं, अगर हम देखें तो हमें जब भी फैक्टर करना है, ठीक है ना, दो चीज़ें होती है फैक्टर्स और एक्सपेंड। सो अगर जब भी हमें फैक्टर्स करना है तो हमें ये वाली फॉर्म दी हुई होगी, ये इसके फैक्टर फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, इस तरह से फैक्टर आ जाते हैं सारे। और अगर हमें एक्सपेंड करना है सो ये एक्सपेंड फॉर्म है, ठीक है ना, ये इनकी एक्सपेंड फॉर्म है। सो एक्सपेंड करने के लिए ऐसा कुछ दिया होगा, हमें इनकी हेल्प से एक्सपेंड करना है, और अगर फैक्टराइज करना है तो इस तरह की फॉर्म होगी, और हमें फैक्टर्स इस तरह से करना है, ठीक है ना। इसके बाद एक चीज़ और है, आपकी एक आइडेंटिटी यहाँ पर मेंशन नहीं है, वो मैं लिख देती हूँ, ठीक है ना। एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, ठीक है, पहले तो आइडेंटिटी ही लिख देते हैं। आइडेंटिटी है कि x³ + y³ + z³ -3xyz की वैल्यू जो होती है आपकी वो होती है x + y + z, ओके, मल्टीप्लाई 2, इसी की मल्टीप्लाई हो रही है लाइक ब्रैकेट में, मैं नीचे लिख देती हूँ, x² + y² + z² -xy -yz एंड -zx, ठीक है ना, ये आपकी इसकी है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर आपकी वैल्यू यहाँ पर इसी से रिलेटेड, इसी की सब आइडेंटिटी समझ लीजिए, ठीक है ना, कि अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि x + y + z की वैल्यू आपकी 0 हो जाए तो आपको क्या मिलेगा,
इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, सो आप लिखोगे देन जो आपकी वैल्यू होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3xyz, ठीक है ना। तो इस आइडेंटिटी को हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज मेन आइडेंटिटी ये है। ये इसलिए है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड ये वैल्यू ज़ीरो हो गई तो ज़ीरो मल्टीप्लाई टू दिस ये होल ज़ीरो हो जाएगा और -3xyz इधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। सो यही आपका था चैप्टर नंबर 2 पूरा पॉलिनॉमियल का। आपका पूरा चैप्टर का हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में आपकी सारी एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी। पूरे चैप्टर के जो आपके लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट्स में पिन में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो जिस चैप्टर के किसी भी पार्ट में आपको कोई इश्यू होगा तो आप वहाँ से अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। बाकी अगर इस वीडियो में फिर भी आपको लगता है कि आपको कहीं पे डाउट है, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप टेलीग्राम लिंक से या फिर व्हाट्सएप पे कहीं पर भी मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं एंड आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। दैट विल बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा सब। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड अगर आप अभी आए हो चैनल पे सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। ओके, थैंक यू।